नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के परिसर में भारतीय बुल के स्टैचू का अनावरण किया गया। इस मौके पर एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष चौहान से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत में क्या कुछ खास रहा। मुंबई में एक टूरिस्ट पॉइंट बनने जा रहा है। देश भर से जो लोग मुंबई आएंगे वो यहाँ पे विजिट करेंगे सेल्फी के लिए, फोटो खिंचाने के लिए। तो उनकी जानकारी के लिए भी कि अगर जब वो यहाँ पे आएंगे तो ये तो शेयर मार्केट की, भारत की ग्रोथ स्टोरी के बारे में बता रहा है, लेकिन बाकी ये 6 जो छोटी स्टेच्यूज है वो क्या दर्शा रही है। ये मूर्तियां शिल्पकार सुथार साहब ने बनाई है, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाया हुआ है। तो एक तरह से बहुत बढ़िया काम हुआ है। और ये जो जितने भी दूसरे छोटे छोटे मूर्तियां आप देख रहे हैं वो भारत के सामान्य नागरिक, अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग काम करने वाले लोगों का स्टैच्यू है। जो आम आदमी है भारत का, जो सामान्य नागरिक है, वो भी भारत की जो धन वृद्धि हो रही है, जो समृद्धि हो रही है, उसमें भागीदार बने और बनता रहे, उस ऐसी कामना से ये जो 6 मूर्तियां साथ में इंडिया ग्रोथ स्टोरी में सभी का जो हिस्सा है, भागीदारी, वो दर्शाने की कोशिश की गई। सर, एक और जो कॉफी टेबल बुक भी आपने अंदर लॉन्च की, जिसमें एनएससी के 30 साल को बताया गया, किस तरह से देश की जो ग्रोथ हुई, उसके साथ साथ एनएससी के भी 30 साल रहे। और हाल के दिनों में हमने देखा है कि एनएससी ने अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल भी बढ़ाई है, सेबी से एनओसी भी मांगी है। तो क्या तैयारी हो रही है? जो कैपिटल बढ़ाई है वो बोनस शेयर्स जो हमने अनाउंस किया है उसके लिए बढ़ाई है। और भारत का जो पिछले 30 साल में जो प्रगति हुई है, और एनएससी ने उसमें क्या अपना हिस्सा एक तरह से दिया है। और एनएससी के जो पुराने फोटोज हैं, जब स्थापना हो रही थी तभी से लेकर आज तक, और कितने डिग्निटरीज, कितने वीआईपीज के साथ एनएससी ने वार्तालाप किया, और कई चीजों का पूरे 30 साल की। सर, आप उस समय भी थे जब एनएससी की शुरुआत हुई और आज इस पायदान पे भी है, तो क्या अंतर आया सर? नहीं, एक तरह से एनएससी का जो रचना हुई थी वो भारत को समृद्ध बनाने के लिए, भारत के निवेशकों का जो धन संचय होता है उसको कैसे चैनलाइज करना प्रोडक्टिव कैपिटल में, उसके लिए ही एनएससी की जो रचना हुई थी। मुझे लग रहा है पिछले 30 सालों में भारत ने बहुत अच्छी प्रगति की है, और जो आशय से एनएससी की रचना हुई थी उसको करीब करीब बहुत बेहतरी से एनएससी ने निभाया है। और मुझे लग रहा है कि एक तरह से भारत की प्रगति का एक बड़ा स्तंभ बन के उभर के आया कि जो अगले 50-100 साल में जो भारत का ग्रोथ होगा वो एनएससी के ऊपर, एनएससी के बेसिस पे एनएससी को एक तरह से उसका मध्य बिंदु रहेगा। और आपको भी यादगार रहेगा सर, शुरुआत से लेके अभी भी आप कह रहे थे। आखिरी सवाल मेरा ये होगा सर, अभी एक एफएनओ का जो पेपर था सेबी का, बहुत ज्यादा चर्चा में था, आपके द्वारा क्या उसको लेके सुझाव दे दिए गए, और क्या आप जो डिस्कशन सेबी सोच रहा है उसकी इनलाइन है? नहीं, हम हर दम सेबी के साथ रहेंगे। उनका जो भी निर्णय रहेगा उसको हम भली भांति इम्प्लीमेंट करेंगे, लेटर एंड स्पिरिट। हालांकि आज जो डिस्कशन है, हम कॉफी टेबल बुक और एनएससी का जो बुल है उसके ऊपर ही ध्यान केंद्रित करेंगे।